सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गेट नॉलेज आरएसटी। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने जा रहा हूँ आहूजा का एसएससी 350 का जो एम्पलीफायर है, इसका मैं कनेक्शन और जो डिटेल्स है फ्रंट पैनल में क्या क्या चीज़ दिए रहता है, किस तरीके से कंट्रोल किए जाते हैं। अगर आप नए हैं तो आपको शायद हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। और साथ ही साथ कनेक्शन बताऊँगा, इसकी स्पेसिफिकेशंस बताऊँगा और इसके प्राइस की भी बात कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 7 माइक मिलता है। पहला ये है, ये ऊपर उसके कंट्रोल्स है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे आपके माइक इनपुट है। यहाँ से आप माइक अपने डालेंगे। जो लीड रहता है वो यहाँ पे कनेक्ट होगा आपका। माइक 1 का यहाँ से कंट्रोल होगा वॉल्यूम, और उसी तरीके से ऊपर ऊपर दिया हुआ है। यहाँ पे ये जो दो नॉब हैं, ये आपके ऑक्स के लिए हैं, ऑक्सिलरी इनपुट है, ऑक्स 1 और ऑक्स 2, जो कि पीछे दिए रहता है। ठीक है। और ये मास्टर है। ऑक्सिलरी इनपुट में आप सीडी डीवीडी वगैरह जो है वो सब कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर मिक्सर से भी इनपुट दे सकते हैं उसमें। ठीक है। मास्टर जो रहता है पूरा एम्पलीफायर का जो वॉल्यूम है वो कंट्रोल करता है। यहाँ पे आउटपुट लेवल इंडिकेशन दिया हुआ है। यहाँ पे स्पीकर और आपका ड्राइवर यूनिट के बीच के यहाँ पे सेलेक्टर स्विच दिया है कि आप किस मोड में चलाना चाहते हैं। अगर आपने स्पीकर कनेक्ट किए हैं तो आप लेफ्ट साइड का इसको सेलेक्ट कर दीजिए, और अगर आपने ड्राइवर यूनिट मतलब जो पोंगा वगैरह कनेक्ट किया है तो आप राइट साइड इसको स्विच को घुमा दीजिए। बेस और ट्रिबल दिया, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, रीसेट स्विच दिया है। कभी भी शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड या प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरत पड़े तो ये अपने आप ये ट्रिप कर देता है, और उसके बाद इसको दबाओगे जब दोबारा तो ये चालू हो जाएगा। अगर शॉर्ट सर्किट नहीं होगा तो ये चालू हो जाएगा, वरना पहले रिपेयर करना पड़ेगा, उसके बाद इसको रीसेट मारेंगे तब ये चालू होगा। ओवरलोड इंडिकेटर दिया है, पावर ऑन का इंडिकेटर दिया है, और नीचे पावर का स्विच दिया है। ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं इसका जो कनेक्शन है किस तरीके से होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका कनेक्शन का पूरा डायग्राम मैंने बना के रखा है। तो सबसे पहले आप देखेंगे, आपको मैं इसका बैक पैनल दिखा देता हूँ। थोड़ा सा पिक्चर ब्लर हो सकती है। ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका ये वाला जो सेक्शन है, ये आपका सप्लाई सेक्शन है। यहाँ से आप एसी दे रहे हैं, ये फ्यूज़ लगा है, यहाँ पे 6 एम्पियर का फ्यूज़ है। यहाँ पे 36 वोल्ट का डीसी सप्लाई है। अगर आपको एसी यूज़ नहीं करना है तो यहाँ प्लस माइनस दिया हुआ है, इसका ध्यान रखना। और आप बैटरी यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं 36 वोल्ट का, जो कि 12 वोल्ट की 3 बैटरी सीरीज में जब कनेक्ट करोगे तब यहाँ पे आप लगा सकते हो। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अर्थ टर्मिनल है। कभी भी अगर आपको लगता है हमिंग ज़्यादा आ रही है या फिर कुछ और प्रॉब्लम आ रही है, साउंड अच्छी क्लियर नहीं आ रही है, या फिर बॉडी में करंट आ रहा है, तो अब यहाँ से आप इसको ग्राउंड कर दीजिए। ठीक है। ये आपका ड्राइवर यूनिट का सेक्शन है, ये आपका बॉक्स स्पीकर का सेक्शन है। कॉम 100 वोल्ट में लाइन मैचिंग ट्रांसफार्मर वाले जो आपके ड्राइवर यूनिट रहते हैं वो कनेक्ट होते हैं। और कॉम 4 ohms 8 ohms जो आप इम्पिडेंस के अकॉर्डिंग आपके जो स्पीकर है वो यहाँ कनेक्ट होते हैं। ये लाइन आउटपुट दिया है, और ये प्री एम्प आउट दिया है। प्री एम्प आउट ज़्यादातर अपनी रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ करते हैं। जब आप लैपटॉप वगैरह कनेक्ट करेंगे मिक्सर से तो ये आपका रिकॉर्डिंग पर्पज़ के लिए यूज़ हुआ जाता है। लाइन आउटपुट से इस एम्पलीफायर में जो भी आपने इनपुट दिया है वो आप किसी दूसरे एम्पलीफायर में भेज सकते हैं, या फिर किसी मिक्सर में भेज सकते हैं। लाइन इन से आप किसी दूसरे एम्पलीफायर से इसमें ले सकते हैं। ऑक्स 1 ऑक्स 2 मैंने बता दिया। यहाँ पे आप ऑक्सिलरी इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं, सीडी या फिर आपका मिक्सर वगैरह जो भी है वो यहाँ पे डायरेक्ट डाल सकते हैं। ठीक है। ये तो हो गया आपका बैक पैनल का। अब कनेक्शन किस तरीके से होगा। कनेक्शन से पहले हम ये समझते हैं कि इसमें लोड कितना डाल सकते हैं। देखिए, ये 350 वाट का एम्पलीफायर है, क्योंकि इसमें लिखा है एसएससी 350। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, 350 वाट का एम्पलीफायर है फुल लोड में, अगर अच्छे से बात किया जाए तो। और जो मैक्सिमम ये कितना लोड सहन कर सकता है वो 450 वाट रहता है। 450 वाट तक का आप इसमें लोड डाल सकते हैं। मतलब 200 वाट के अगर आप 2 बॉक्स डालते हैं तो 400 वाट होता है, इसको आप आराम से चला सकते हैं। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि 350 वाट के एम्पलीफायर में मैं 700 वाट का वो बॉक्स स्पीकर चलाते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं हुआ है, 1-2 महीना से चला रहे हैं। देखिए, क्या है ना कि जब आपने एम्पलीफायर नया लिया रहता है तो उसकी सारी चीज़ें अच्छी रहती हैं। आज की डेट में जो पुराने एम्पलीफायर आते रहे उसमें क्या रहता था, जो जंपर वगैरह लगाए रहते रहे वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के वायर्स के लगते हैं। आज की जो जंपर्स लगते हैं इसके अंदर जो बोर्ड रहता है, जो पीसीबी रहता है, उसमें क्या रहता है, वो 1 साल या 1.5 साल के बाद धीरे धीरे वो क्या होते हैं, जंग पकड़ने लग जाते हैं। क्योंकि इसी से
क्या रहता है, एक तरीके से इकोनॉमिकली अगर देखा जाए, कोई भी कंपनी अगर आप चाहेगी, अगर वो ऐसा प्रोडक्ट बनाए जिसमें आपको 10 साल 20 साल जरूरत ही ना पड़े रिपेयर करने की, वो कंपनी ठप हो जाएगी। और अगर कोई कंपनी 1 या 2 साल के बाद उसका जो प्रोडक्ट ऐसा बनाएगी कि उसको रिपेयर करवाने आना पड़े या करवाना पड़े, चाहे वहां से करवाए चाहे कहीं और से करवाए, तो हो सकता है कि उसकी जो साइकिल है मतलब धीरे धीरे बढ़ते रहेगी। मतलब ये रहेगा कि हाँ भाई कि ये आ रहा है तो उससे उसकी ग्रोथ होगी, कंपोनेंट्स बिकेंगे तभी तो आगे कंपनी चलेगी ना, वो चीज़ रहता है। तो इसीलिए क्या होता है कि जब आप लोड ज़्यादा डाल देते हो तो उसके रेक्टिफायर्स पहले गर्म होते हैं। रेक्टिफायर गर्म होने के बाद जो आईसी रहती है वो हीट होने लग जाती है। आईसी और जो ट्रांजिस्टर, जो बीजेटी ट्रांजिस्टर जो साइड साइड में आपको इस पैनल के साइड में दिखेंगे और इधर साइड साइड में दिखेंगे, वो हीट होने लग जाते हैं। और उससे क्या होता है, आपका जो साउंड की क्वालिटी धीरे धीरे वीक होती है, आपको समझ नहीं आएगा। मतलब 1 महीना चला ली, 2 महीना चला ली, 3 महीना चला लिए, बट धीरे धीरे वीक होती है पूरी, जो आपके ट्रांजिस्टर्स रहते हैं वीक होने लग जाते हैं। और उसके बाद एक दिन ऐसा आएगा जब आपका जो एम्पलीफायर है ओवरलोड इंडिकेट करने लग जाए। ओवरलोड करने के बाद जब आप उसको देखेंगे, जब रिपेयर करवाने जाएंगे, तो काफ़ी ज़्यादा आपका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आपकी एक ट्रांजिस्टर खराब होंगे, दूसरे खराब होंगे। ये सीरीज मतलब सीरीज में या पैरेलल में कनेक्टेड रहते हैं। एक एक अगर खराब होगा तो उसको जो बचा रहा है वो भी खराब होगा, वो आईसी भी खराब होगी, वो ट्रांजिस्टर भी खराब होगी छोटे छोटे, ठीक है, जो रेजिस्टेंस वगैरह जो लगे हैं वो भी खराब हो सकते हैं, कैपेसिटर खराब हो सकता है। तो आप देखिए, अब मान मान लीजिए सारे जो आपके जो ट्रांजिस्टर्स है वो वीक होने लग गए। वीक होने के बाद आपका क्या होगा, एक ट्रांजिस्टर जल्दी खराब हो गया, ठीक है, कैपेसिटर रेजिस्टेंस ब्लोन आउट हो गया और आपका एक ट्रांजिस्टर खराब हो गया। एक ट्रांजिस्टर खराब होने के बाद आपका क्या हो रहा है, आपने इसको रिपेयर करने के लिए दिया, सामने वाले ने रिपेयर कर दिया और सब चीज़ चेक करके दे दिया। अब जो ट्रांजिस्टर वीक हो जाते हैं वो आप चेक नहीं कर पाएंगे अच्छे से कि अंदर में वीक हुआ है कि नहीं हुआ। आप जब उसको आप कंटिन्यूटी में चेक करेंगे, मतलब डायोड रेंज में जब चेक करेंगे तो आपको सही तरीके से शो करेगा। बट जब आप उसको रिपेयर करवा लेंगे, एक ट्रांजिस्टर ठीक हो गया, फिर जब आप उसको दोबारा यूज़ करेंगे तो जो बाकी जो आपके वीक वाले जो ट्रांजिस्टर वो भी धीरे धीरे खराब होंगे, फिर एक दूसरा ब्लोन आउट हो जाएगा। फिर हर एक दो हफ्ते में आपका धीरे धीरे सारे ट्रांजिस्टर खराब होने लग जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए फिर आपको लगेगा कि यार क्या बकवास एम्पलीफायर है, बट ऐसा रहता नहीं कि ये आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से एम्पलीफायर को यूज़ करते हैं। इसीलिए कंपनी क्या रहती है, सीधा सीधा मेंशन करके रखती है कि आप इसमें इतना लोड डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा अगर लोड डालेंगे तो इसमें इफेक्ट पड़ता है, एक्चुअल में पड़ता है, ठीक है। तो ये तो हो गया, मैंने आपको जो ब्रीफ में इसका बता दिया है कि इतना लोड डाल सकते हैं। तो अब किस तरीके से कनेक्शन होता है, ये आपका यहाँ पे हम स्पीकर कनेक्ट करेंगे। अब स्पीकर किस तरीके से कनेक्ट होगा वो देख लीजिए। तो ये आपके स्पीकर है, आप आहूजा का लगाइए चाहे कोई दूसरा स्पीकर लगाइए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए 200 वाट का है, ये 200 वाट के है, 200 वाट मतलब 400 वाट का होता है। अब अगर आपका ये एक बॉक्स जो है वो 8 ओम्स का है, ये 8 ओम्स का है, तो 8 ओम्स के दो बॉक्स को अगर आप पैरेलली कनेक्ट करते हैं, पैरेलली मतलब इसके पीछे जो दो सॉकेट, एक सॉकेट रहता है, इन दोनों में एक एक सॉकेट रहेगा, कुछ इस तरीके का जो दिखेगा, ठीक है। कॉम 4 ओम्स 8 ओम्स ये रहेगा। कॉम 4 ओम्स में आपने दो वायर कनेक्ट किए, जैसे कि ये कॉम ब्लैक वाला जो है ये कॉम वाला वायर है, आपने कॉम में कनेक्ट किया, और जो ये ग्रीन वाला है ये आपका इसका जो 8 ओम्स वाला है सेक्शन है, मतलब जो ये वाला टर्मिनल है वहाँ पे आपका ये कनेक्ट रहेगा। और उसके बाद ये डायरेक्ट इसके कॉम से जुड़ा है, और ये इसका जो 8 ओम्स वाला है इसके 8 ओम्स से जुड़ा हुआ है। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये दो स्पीकर हैं, ये एक स्पीकर ये है, ये एक स्पीकर ये है, 8 ओम्स के हैं, प्लस माइनस दिया हुआ है। प्लस प्लस को आपस में जोड़ दिए, माइनस माइनस को आपस में जोड़ दीजिए, माइनस और प्लस आपका बाहर निकल जाएगा दो वायर, वो जो दो वायर है वो ये है, ये माइनस मतलब ये कॉम है, प्लस मतलब ये आपका है, ठीक है। अब जब ये 8 ओम से ये 8 ओम से, तो इसको दोनों जोड़ने के बाद एक फॉर्मूला है 1/R1 + 1/R2, ये आपका एक तरीके से स्पीकर को जोड़ने के बाद जो इम्पिडेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। तो आपका क्या होता है, 8 ओम्स और 8 ओम्स को अगर पैरेलली कनेक्ट करोगे तो 4 ओम्स हो जाता है, उसका आधा हो जाता है। और अगर यही चीज़ सीरीज में कनेक्ट करते, मतलब इसका प्लस इसके माइनस से, मतलब कॉम से आपने इसके
8 ohms में कनेक्ट किया और फिर इसका जो कॉम है और इसका 8 ohms उसको बाहर निकाला तो वो सीरीज हो जाती है। इस तरीके से झालर कनेक्ट रहता है। तो उसमें क्या होगा आपका 8 ohms वो प्लस हो जाएंगे, 16 ohms हो जाता है टोटल। तो 16 ohms के ज़्यादातर आजकल के एम्पलीफायर में आते नहीं है, 4 और 8 ohms ही आता है। और बड़े एम्पलीफायर जो पावर एम्पलीफायर होते हैं, जो मॉसफेट एम्पलीफायर होते हैं, उसमें ज़्यादातर 4 और 2 ohms में ऑपरेट होते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए ये कनेक्शन रहता है। इसके ऊपर मैंने लाइव वीडियो बनाई है, आप उसको भी देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, मैंने पूरा एम्पलीफायर और स्पीकर को कनेक्ट करके दिखाया है, आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पैरेलल कनेक्शन होता है। ये कॉम निकल गया, ये 4 ohms का निकल गया। कॉम वाला जो है, कॉम एम्पलीफायर के जो बैक पैनल के कॉम में दिया है, टर्मिनल स्ट्रिप जो दिया है यहाँ पे, वहाँ कनेक्ट हो गया। और ये 4 ohms वाला 4 ohms में कनेक्ट हो गया। इस तरीके से पूरा कनेक्शन आप कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़, अगर आप जैसे आप इसमें लैपटॉप कनेक्ट करेंगे तो आप ऑक्स 1 में डाल दीजिए और सामने से आप कंट्रोल कर सकते हैं। जो आपका ऑक्स यहाँ पे दिया है, ऑक्स 1 जो ये आपका वॉल्यूम कंट्रोल दिया है, यहाँ से आप इसको वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।